33 दिन के भीतर मैथिली ने किए 3 ऐसे काम। मोदी के लिए 400 सीट का हो गया इंतजाम। जहां से सांसद हैं चिराग पासवान, वहां क्यों गई थी मैथिली ठाकुर? औरंगाबाद में किया अद्भुत प्रोग्राम। उधर मनीष ने ठोका निर्दलीय ताल, इधर मैथिली ने साधा ऐसा सुर, चुनाव आयोग भी करेगा तारीफ। क्या मैथिली ठाकुर बिहार में बीजेपी के लिए प्रचार कर रही हैं? वो मोदी के हनुमान चिराग पासवान की पकड़ वाली जमुई वाली सीट पर क्यों जाती हैं? ना वो नेता हैं, ना किसी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, फिर औरंगाबाद में जाकर तगड़ा प्रोग्राम क्यों करती है? क्या प्रशांत किशोर की तरह वो बिहार को बदलने की बात कर रही हैं? या फिर मनीष कश्यप की तरह निर्दलीय चुनाव में उतरना चाहती हैं? ये सवाल मैथिली के नए बयान के बाद उठने लगे हैं। 19 अप्रैल को बिहार की जिन 4 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें से एक चिराग पासवान की जमुई वाली सीट है, जहां से वो 2019 चुनाव में जीते थे। फिलहाल वो उस सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पर उनकी पार्टी का दावा वहां मजबूत नजर आ रहा है। मैथिली ठाकुर यहां जाती हैं, लोगों से वोट देने की अपील करती हैं। वो औरंगाबाद जाती हैं, वहां जाकर भी युवाओं से वोट देने की अपील करती हैं, पर किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेती। हम आपको उनका पूरा बयान सुनवाते हैं, फिर ये समझाते हैं कि मैथिली ये क्यों कर रही हैं। अभी हम लोग फेज 1 के लिए गए थे, जहाँ पे 4 जिले में गए हम लोग। औरंगाबाद के बाद हम लोग गया गए, फिर नवादा गए, फिर जमुई गए और अलग अलग जगह जाकर के हमने प्रचार प्रसार किया है कि हर एक इंसान को वोट देने जाना है 19 अप्रैल। यूथ वोटर्स जो है वो हम लोग के भविष्य को शेप कर रहे हैं। मैं खुद पहली बार वोट देने जाऊंगी, तो काफी उत्सुकता है मन में, सभी को वोट देने जाना है। मैथिली कह रही हैं कि सबको वोट करना चाहिए। मैं पहली बार वोट करूंगी तो मन में एक तरह का उत्साह है। यही बात वो बाकी युवाओं को भी कह रही हैं कि उत्साह से वोट करो। यही बात चुनाव आयोग भी कहता है कि आप वोट करो। चुनाव आयोग ने ही जनवरी 2023 में मैथिली ठाकुर को बिहार स्टेट आइकॉन बनाया था। 2024 चुनाव में इन्हें लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो ये अब निभा रही हैं। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि 8 मार्च को मोदी ने अवार्ड दिया और 1 महीने बाद ही मैथिली वोट की अपील कर रही हैं, तो कुछ तो मामला है, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मैथिली सामने से भले ही कुछ ना कहें, पर वो मोदी की नीतियों की मुरीद है। पीएम मोदी जब उनको अवार्ड देने के लिए बुलाते हैं, तो मंच पर ही वो कहती हैं कि आपके साथ सेल्फी लेना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ तस्वीर लेनी है? कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज आपसे मिले मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हालांकि सेल्फी वाली बात काफी आम हो चुकी है। लोग बड़े लोगों से मिलते हैं तो यादों को संजोकर रखना चाहते हैं, लेकिन मैथिली का झुकाव बीजेपी की तरफ क्यों है, इसे समझने के लिए आपको नेहा सिंह राठौर और मैथिली का ये किस्सा सुनना होगा। आपको याद होगा, नेहा सिंह राठौर ने एक गाना गाया था, बिहार में काबा, जिसका जवाब मैथिली ठाकुर ने अपने अंदाज में दिया था। अब नेहा के गाने कितने राजनीतिक होते हैं और मैथिली ने जवाब कितने राजनीतिक तरीके से दिया था, वो आप इनके चैनल पर गाना सुनकर समझ सकते हैं। मैथिली बीजेपी के काम करने के तरीके से प्रभावित रही हैं, चाहे उनके सनातन से जुड़े गाने हों या फिर देश की सभ्यता और संस्कृति पर बोली गई बात। सुनकर ऐसा लगता है कि बीजेपी के कामों से ये प्रभावित है, पर इस आधार पर ये नहीं कहा जा सकता है कि मैथिली बीजेपी के लिए प्रचार कर रही हैं, क्योंकि उन्हें बिहार का स्टेट आइकन बनाया गया है, जिनकी जिम्मेदारी होती है अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को जागरूक करना। और वोट ज्यादा पड़ेंगे तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी, जिसके समर्थक ज्यादा होंगे, जो ज्यादा ढंग से अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाएगा, उसे फायदा तो मिलेगा। अब मैथिली की अपील पर बिहार का वोट प्रतिशत कितना बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।